अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम उमर है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि फ्यूचर में जुडिशरी की पोस्ट की तरफ जाना चाहते हैं। वो एलएलबी के बाद जज बनना चाहते हैं। तो आज हम जुडिशरी के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। 2017 में हाई कोर्ट ने जुडिशरी का सिलेबस चेंज कर दिया है। अब पाकिस्तान में जो भी जुडिशरी के एग्जामिनेशंस होंगे वो अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। तो ये सिलेबस पहले वाले सिलेबस से बहुत मुश्किल है और ये ज़्यादातर प्रैक्टिकल चीज़ों पर मुश्तमिल है। तो जो इंसान अपने 2 साल की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर चुका है अपनी लॉ की डिग्री लेने के बाद, वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है अगर वो अच्छी तैयारी रखे। तो अगर हम इस सिलेबस की तरफ बढ़ें तो ये 7 पेपर्स पर मुश्तमिल है। पहला पेपर सिविल लॉ 1, दूसरा पेपर सिविल लॉ 2, तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ, चौथा पेपर जनरल लॉ, 5वां पेपर इंग्लिश का है, छठा उर्दू और 7वां जनरल नॉलेज है। जनरल नॉलेज के अंदर बेसिकली ये करंट अफेयर्स को डिस्कस करता है, इंग्लिश में ये लिटरेचर को डिस्कस करेगा और उर्दू भी लिटरेचर है। अब बाकी लॉ के सब्जेक्ट्स जो हैं उनको मैं डिटेल वाइज आपके साथ डिस्कस करता हूँ इस वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। पेपर 1 सिविल लॉ 1 100 नंबरों का पेपर है और इस सिविल लॉ पेपर 1 के अंदर ये जो एक्ट्स हैं ये नीचे आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। कंट्रैक्ट एक्ट 1872, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट 1890, इसको प्रोविजंस हाई कोर्ट के रूल्स विद रेलेवेंट प्रोविजंस ऑफ हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट 1908। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा मुस्लिम फैमिली लॉ पाकिस्तान। उसके बाद पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट 1991 और पंजाब रेंटेड परमिशन एक्ट 2009। इन सारे एक्ट्स को पढ़ने के बाद आप सिविल लॉ 1 को अटैम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। सिविल लॉ 1 बेसिकली इन सब्जेक्ट्स को कवर करता है और एक इंसान जो सिविल लॉ 1 अटैम्प्ट करना चाहता है पेपर 1, उसको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। दूसरा पेपर 2 सिविल लॉ 2 ये भी 100 मार्क्स है, सॉरी 1000 मार्क्स इसमें लिखे गए हैं मिस्टेकनली। तो ये 100 मार्क्स का है ये भी। इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, उसके बाद जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897, कोर्ट फीस एक्ट 1870, रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 और पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967। इन सब्जेक्ट्स को, इन एक्ट्स को तैयार करने के बाद हम सिविल लॉ 2 अटैम्प्ट करने के काबिल हो सकते हैं। तीसरे पेपर की तरफ अगर हम बढ़ें तो तीसरा पेपर क्रिमिनल लॉ का है जो कि 100 मार्क्स का है। इक्वलेंट मार्क्स हैं सबके, 100 मार्क्स का है। तो इसके अंदर पहला जो बुक है वो है पाकिस्तान पीनल कोड 1860। दूसरी बुक का नाम द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ये सारे एक्ट्स हैं। उसके बाद जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000, ये भी एक एक्ट है। तो हम पेपर 4 की तरफ बढ़ते हैं। पेपर 4 में जनरल लॉ है जो कि 100 मार्क्स का है। इस पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए हमें द कानून शहादत ऑर्डिनेंस 1984, हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स वॉल्यूम 2 and 3 एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, द पाकिस्तान सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस 1962। तो ये 4 लॉ के पेपर्स हैं जिनको मैंने डिटेल वाइज डिस्कस किया है। इंग्लिश उर्दू और जनरल नॉलेज के बारे में मैंने आपको बेसिक टच दिया है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनको तैयार करने के बाद हम जुडिशियल एग्जामिनेशन जो कि पाकिस्तान की तरफ से कंडक्ट किया जाता है, हम उसको अटैम्प्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। आपको मैं बताता चलूँ कि 2017 में 3000 के लगभग लोगों ने पेपर अटैम्प्ट किया था जुडिशरी का, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 21 जो हैं वो पोस्ट में मतलब अपॉइंट होने में कामयाब हुए हैं। बाकी सब के सब फेल हो चुके हैं। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें इस तरह से प्रमोट या हमें वहाँ तक नहीं लेके जा रहा। लोग एलएलबी की डिग्री को एक पार्ट टाइम डिग्री समझ लेते हैं, या तो वो प्रैक्टिस नहीं करते या फिर वो सिर्फ डिग्री लेके मतलब कि नाम के ही वकील रह जाते हैं। और अगर हम अपने लॉ की स्टडीज़ को अच्छे तरीके से करें तो हम इस पेपर को आसानी से अटैम्प्ट करने में कामयाब हो सकते हैं। तो अगर आप भी फ्यूचर में जज बनने का सोच रहे हैं तो अपने लॉ की डिग्री के दौरान ही आप हार्ड वर्क और मेहनत करना स्टार्ट कर दें ताकि आप इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट करने में कामयाब हो सकें। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।